अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम ना रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमसे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसलिए रोज़ा नहीं रखते। और भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए तो दिन को रोज़ा रखा है कि तुम भूख और प्यास को बर्दाश्त करो। मगर ना भूख और प्यास का चक्कर ना होता बर्दाश्त करने का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े को रात को ना फ़र्ज़ कर देते कि फिर रोज़ा रख के सो जाओ। इसीलिए तो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है कि तुम भूख और प्यास को बर्दाश्त करो। जब भूख और प्यास को बर्दाश्त करोगे तो तुम्हें दूसरों की भूख और प्यास का एहसास होगा। तुम दूसरों के हक नहीं खाओगे, दूसरों के हक नहीं मारोगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और जो ये कहते हैं कि जी मैं हार्ड वर्क करता हूँ, तो भाई सहाबा किराम के दौर के अंदर क्या दफ्तर थे? वो दफ्तरों के अंदर जाया करते थे। वो भाई सहाबा किराम भी हार्ड वर्किंग किया करते थे और उसके बावजूद रोज़े भी रखा करते थे। वो तो सहराई इलाकों के अंदर चलते भी थे और रोज़े भी रखते थे। और कहीं कुरान पाक और इसी तरह अहादीस पाक के अंदर ये नहीं आया कि जी रोज़े जो दफ्तरों के अंदर बैठे हुए हैं वो रखें, और इसी तरह रोज़े वो रखें जो अमीर हैं, गरीबों को रोज़े माफ़ हैं, बस वो मजदूरी करते रहें। भाई मजदूरी भी करें, रोज़े भी रखें। हाँ, अगर आप सख्त और हार्ड वर्किंग करते हैं, आपसे रोज़ा बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो फिर आपको चाहिए आप रोज़ा रखें। जब आपकी हालत आपके हाथों से निकलने लग जाए, जब आपकी हालत ख़राब होने लग जाए, आपका सर चकराने लग जाए और इसी तरह आपको चक्कर आने लग जाए और आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाए, आपकी तबीयत खराब होने लग जाए, आपको यकीन आ जाए कि अब अगर मैंने रोज़े को तोड़ा नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, फिर आप रोज़ा तोड़ दें। रोज़ा तोड़कर आप अपना काम करते रहें। मिसाल के तौर पर लोहे की भट्ठी के अंदर काम करने वाला है, कोयले की भट्ठी के अंदर काम करने वाला है, या इसी तरह ईंटों के भट्ठे के ऊपर आग का काम करने वाला है, जो भी हार्ड वर्किंग करने वाला है वो रोज़ा तोड़ दे। बाद के अंदर इस रोज़ों की क्या कर ले, कज़ा कर ले, लेकिन रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। कहीं कुरान और हदीस में ये नहीं आया कि जी वो रोज़ा रखें जो सारा दिन छाँव के अंदर बैठे रहते हैं, बल्कि रोज़ा अमीर गरीब सब के लिए है। सबको हुक्म दिया गया है कि रोज़ा रखो, और जो रोज़ा नहीं रख सकते उनको हुक्म यही है कि वो भी रोज़ा रखें, और जिस वक़्त उनकी तबीयत ख़राब होने लगे उस वक़्त रोज़ा तोड़ दें, बाद के अंदर इस रोज़े की कज़ा करें। अगर कोई मुसाफिर है या मरीज़ है तो उसको रोज़े की छूट है कि वो भी उन दिनों के अंदर रोज़ा रख ले जिन दिनों के अंदर इसकी तबीयत ठीक होगी, या जिन दिनों के अंदर ये अपने घर के अंदर मुकीम होगा, मुसाफिर नहीं होगा। तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, रोज़े को ना छोड़ा जाए। रमज़ान का एक रोज़ा ज़िंदगी भर के रोज़ों के ऊपर क्या है, भारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के रोज़ों की कदर नसीब फरमाए।